हुआ अफशीन? तुम्हारा मूड कितना ऑफ है आज? कुछ नहीं है, ऐसी बस जिंदगी के बारे में सोच रही थी। कितनी अजीब है ना हमारी जिंदगी। ना कोई ख्वाहिश, ना कुछ अच्छा होने की उम्मीद। क्या हुआ, सब ठीक है? जरमीना, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, मेरी बात मान लो। बेटी की खुशी देखो, कितनी उदास गई है आज घर से। ये उदासी बेहतर है इस बर्बादी से जो शादी की बात होगी। देखो, ये तो बहुत गलत हो रहा है। बेटी के पेरेंट्स कब ऐसी शर्तें रखते हैं? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। पहले जिंदगी में मोहब्बत नहीं थी तो बड़े सुकून से जिंदगी गुजर रही थी। अब मोहब्बत आ गई है तो रिश्तों में जंग छिड़ गई। अफशीन ने अपने पेरेंट्स से बात नहीं की? कहाँ यार, उसने तो आज मुझसे बात नहीं की। क्या? ये तो बहुत बुरा किया उसने। एटलीस्ट उसे तुमसे बात तो करनी चाहिए थी, और कुछ नहीं तो तुम्हें तसल्ली तो दे ही सकता था ना। मैंने भी तो बात नहीं की। उसने नहीं बुलाया तो मुझे ही बात कर लेनी चाहिए थी। आपसे चाहे सारी दुनिया नाराज हो जाए, मगर मनाने में कभी पहल नहीं की आपने। हमारा एक ही तो बेटा है, उसकी खुशियों का ख्याल हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उसकी खुशियों का बंदोबस्त मैंने कर लिया है। क्या? अरे मेरा एक दोस्त है, छोटा सा बिजनेस है उसका। अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, घर का सारा सामान देगा। वो तो नए जोड़े के लिए एक छोटी सी गाड़ी भी लेकर दे रहा है। कह रहा था कि हो सका तो एक मकान भी गिरवी रख के दे दूंगा। पर मसला है एक छोटा सा, वो बोल नहीं सकती, गूंगी है। क्या? बोल नहीं सकती? क्या आप अपने बेटे को बेच रहे हैं? देखिए, दुनिया में गूंगे नहीं होते। वो किसी की बेटी नहीं है, मतलब है कि अल्लाह की मखलूक नहीं है वो, उसे शादी का हक नहीं है क्या? बात शादी की नहीं है, हमारे बेटे की मोहब्बत की है। मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? वो मोहब्बत जो हम अपने बेटे से करते हैं, या वो मोहब्बत जो उस लड़की के साथ करता है? जरूरतों के आगे दम तोड़ देती है मोहब्बत, बीच चौराहे में नंगा खड़ा कर देती है इंसान को मोहब्बत। फिर हम ही अपने बेटे की मोहब्बत का ख्याल क्यों करें? उन्हें भी अपनी बेटी की मोहब्बत का एहसास होना चाहिए। मुझे कोई दलील देने की कोशिश भी मत करना। मैंने जो कहना था कह चुकी हूं। अगर मैं एक लम्हे के लिए तुम्हारी बात से इत्तेफाक कर भी लूं, तो जरा सोचो, अगर वो कहें कि हमें जहेज में गाड़ी दो, तो फिर? हाय हाय, ये तो लालच हुई ना। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारी डिमांड लालच नहीं है क्या? कहां से है लालच? मैं अपने लिए थोड़ी मांग रही हूँ। अपनी बेटी के नाम लगवाऊंगी मैं, बहू बन के उनके घर चली जाएगी। कल्पना को उसको छोड़ने का सोच भी नहीं सकेंगे वो। कितनी गलत सोच है तुम्हारी। बेटियों के रिश्ते शर्तों से तय नहीं होते। मुझे एक बात बताएं जहीर साहब, पूरी दुनिया में एक यही रिश्ता रह गया मेरी बच्ची के लिए? रिश्ते बहुत हैं, मगर उनमें वो बात नहीं है जो हमारी बेटी चाहती है। इन चाहतों को गुर्बत टिकने नहीं देती जहीर साहब।
छोटी छोटी ख्वाहिशात का गला घोंट कर जिंदगी गुजारनी पड़ती है। और फिर पता है क्या होता है, ये तंगदस्ती झगड़ों में बदल जाती है और झगड़े अलहदगी में। कितना बुरा सोचती हो तुम ज़मीना। शायद तुम नहीं जानती, ये नाउमीदी की सोचें इंसान को कुफ्र की जानिब ले जाती हैं। इस तरह तो तुम दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती। कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। चलो बिलफर्ज, अगर तुम लोग की शादी हो भी गई तो सास बहू के झगड़े शुरू हो जाएंगे, एक लंबे टीवी सीरियल की तरह। शादी तो जरूर होगी, और होगी भी तो अशफीन से। लो सुन लो इसकी बात। तो फिर उनकी डिमांड का क्या करोगे? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मेरे पास एक आइडिया है। अफशीन बहुत समझदार है, वो हैंडल कर लेगी। तुम्हारी सिंसियरिटी अपनी जगह रिजवान, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों का निभाव हो पाएगा। मेरा मतलब है हालात ही ऐसे हैं ना। अब यह नहीं समझेगा, बात बहुत आगे निकल चुकी है। चलो चलो। ये कैसे हो सकता है नायला? तुम जानती हो? हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हारे घर का खर्चा तुम्हारी सैलरी से चलता है, मगर कब तक दूसरों के बारे में सोचती रहूंगी? तुम्हें अब अपने बारे में सोचना चाहिए। देखिए फना पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।